हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ सीखना चाहते हैं। आज हम ड्रॉ करेंगे कि कैसे हम पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी को ही ड्रॉ कर सकते हैं, किसी की भी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमेशा लाइट शेड से स्टार्ट करें किसी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ पोर्ट्रेट को कि कितना डिस्टेंस पे एक दूसरी आई होगी। मैंने स्केल की भी हेल्प ली है। आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं, पेंसिल की हेल्प ले सकते हैं, जिससे थोड़ा एस्टिमेट पता चल जाए पोर्ट्रेट का ऑब्जर्व करने का। क्योंकि फ्री हैंड अगर आप सीखोगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फ्री हैंड से काफ़ी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि बाकी चेंजेस करते रहना, कभी इरेज करते रहना, कभी आउटलाइन ड्रॉ करते रहना, जब तक एक्यूरेट आपको ना लगे कि हाँ अब बन गया है। जैसे यहाँ मैं अगेन स्केल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो उसी को ठीक करना बाय इरेज करके फिर अगेन आउटलाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें कोई मेथड नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप एस्टिमेट ले सकते हैं स्केल की हेल्प से, लाइक दैट। यहाँ मैं लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको भी मैंने मेजरमेंट कर लिया है कि 4 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लाइन खींच के लिप्स बनाए हैं, लाइक दैट। बाकी मैं इरेज करते जा रहा हूँ, अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको करेक्शन कर रहा हूँ। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेफरेंस को, बिकॉज विदाउट ऑब्जर्वेशन आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इतना ईजीली। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। कोई बात नहीं, गलती होती है तो इरेज कर दो, दिक्कत नहीं है। ओके।
मैं नोज ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दैट, रेफरेंस को देख के। आप भी स्लोली ड्रॉ करें, ज़रूरी नहीं है काफ़ी जल्दी बनाना है आपको, तो रेफरेंस को देख के धीरे धीरे ड्रॉ करें। यहाँ मैं लाइट शेड कर रहा हूँ धीरे धीरे रेफरेंस को देख के, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आउटलाइन ड्रॉ करने के बावजूद भी एक्यूरेट प्रोपोर्शन नहीं आ पाते, तो कभी कभी शेडिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी एस्टिमेट लगे। जैसे मैं नोज़ के पास कर रहा हूँ डेप्थ देखने के लिए, लाइक दैट। आप भी ऐसी स्लोली शेडिंग कर सकते हैं, बाद में एक्यूरेट करना। यहाँ मैं आउटलाइन फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ नोज, लिप्स, आइज़ की, जिससे थोड़ी निखर के आए। तो आप भी स्लोली प्रोसेस पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट बने, बट हाँ आप एकदम रेफरेंस को ऑब्जर्व करके लर्निंग कर सकते हैं, जिससे किसी पोर्ट्रेट में हेल्प हो आपको। हमारी आउटलाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप भी इसी तरह ऑब्जर्व करके ड्रॉ करें। थैंक यू।